एंड देन लैंग्वेज की बात आती है तो इसमें ग्रामर, विकेबुलरी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें भी आपने चेक करनी है। अब एंड पे आप जब अपना आर्टिकल रिव्यू कर रहे हो तो जब भी आप लिखते हो ना तो उसी टाइम उसको चेक नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हम उसी टाइम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक्स नजर नहीं आती। तो अगर हम वही लिख के, वालेकुम अस्सलाम फैसल, यू आर हियर, ओके फैसल मैं आपको आपके आर्टिकल के बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं इनको ये समझा लूँ। अच्छा, ऐसा है कि आप उसी टाइम पढ़ोगे आपको आपकी मिस्टेक्स नजर नहीं आएंगी। उसी टाइम आप किसी और बंदे से कहो ना ये मुझे पढ़ के मिस्टेक्स बता दो, तो वो फौरन से बता देगा हाँ ये मिस्टेक्स, तो आपको वो मुझे तो नजर ही नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा वेट करके, थोड़ा उस आर्टिकल में से वापस बाहर निकल के अपने माइंड को रिलैक्स करके देन उसको चेक करने वाली ये जो आप करोगे, ये सारी चेक करने वाली चीजें जो है आपने एंड पे करनी है, एडिटिंग एंड ऑल। ठीक है, अब आपने जो चेक करनी है चीजें उसमें यह है कि आप जो भी आपने सेंटेंसेस यूज किए हैं वो सिंपल है, इजी टू रीड है, मतलब कि कोई भी किसी भी एज का बंदा पढ़ेगा उसके लिए इजी है। क्योंकि जो आप समझ लो कि आप कहते हो कि भाई मैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करूंगा तो वो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं इजी टू रीड सेंटेंसेस को, उनके लिए वही अच्छे रहते हैं। आप कहीं भी कभी भी आर्टिकल लिखो तो वो ये कहेंगे कि भाई इजी सेंटेंसेस, हाँ ये है कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी, पंक्चुएशन की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंसेस आपके वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है देन 3 लाइनों के बाद वो एंड हुआ है, इस तरह से नहीं करना। मतलब सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं आराम से, आपने बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कि भाई मुझे मेरी वोकेबलरी इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूं, तो इस चीज के लिए आपने बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। और ग्रामेटिकली ठीक होने चाहिए, ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। एक आप कोई भी टूल हो गया, मैं अगर आपको कोई टूल बताऊं आप वो उससे चेक करोगे, लेकिन उसके अलावा आपको खुद भी चेक करना है। ये नहीं कि आप टोटल उसी पे रिलाई करो, नहीं मैं इसी से चेक करूंगा और मैं और कोई नहीं, खुद नहीं इसे चेक कर रहा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। देन वोकेबलरी का है कि आपने जो वर्ड यूज किया है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर एक वर्ड है आपने वहां पे लिखना है कि देखने के लिए, तो आपने एक जगह सी यूज कर लिया तो आप वॉच करोगे, देन आप कहोगे कि मैं स्टेयर भी यूज करूं, ग्लांस भी यूज करूं, तो ये सारी चीजें आप एक ही उसमें सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। आपने इस तरह से करना है कि अब सेंटेंस के हिसाब से लिखोगे। जहां पे आपने स्टेयर यूज करना है ना, तो वहां पे आपने स्टेयर ही यूज करना है, वहां पे आप सी यूज नहीं कर सकते। हालांकि सबका मतलब देखना ही होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, लेकिन आप प्रॉपर वर्ड यूज करते हो सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। एंड देन आपकी विकेबलरी लिखने के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होती है। देन स्पेलिंग और पंक्चुएशन आपने इस स्टेज पे आके चेक करनी है। एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग आ गई। अब फॉर्मेट का इस तरह से है कि आपने सबसे पहले चेक करना है, आपने देखना है उस आर्टिकल को ओवरऑल अच्छा लग रहा है। हेडिंग और सब हेडिंग जैसे बताया वो यूज करनी है आपने, बुलेट और नंबर लिस्ट यूज करनी है अगर आप यूज कर सकते हो तो। ये नहीं करना कि एक जगह पे आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो। आप कहीं पे बुलेट पॉइंट्स नहीं डाल सकते, आप कहो कि नहीं मैं फिर डालूं डालूं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा लगेगा, भाई नहीं डाल रहे तो नहीं डालो, मतलब बहुत इंपेरेटिव नहीं है, जस्ट इस तरह के ये देखने में अच्छा लगे सिर्फ इसलिए, और मतलब रीडर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। जहाँ पे नहीं डाल सकते वहां पे ना डालें, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है कि डालने डालें, ये करने के चक्कर में आप अपना आर्टिकल खराब कर देंगे, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। जहाँ पे नहीं डल रहे वहां पे नहीं करने। और जो फंट की बात है कि आपका वो ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टाइल्स दिए हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। और स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल वहां पे आप अपने जो भी बंदा है जिसके लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर वो ना दे तो सिंपल जो डिफॉल्ट आ रही है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है कि हम एकेडमिक राइटिंग में डबल स्पेसेस यूज करते हैं, मतलब एक पेज पे हमारे आई थिंक 200 समथिंग वर्ड्स आते हैं, तो वो हम डबल लाइन स्पेसिंग यूज कर रहे होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आइडियाज आपने हाईलाइट किए हुए या नहीं किए हुए, अगर एक बंदे ने आपको कीवर्ड दिया है पर्सनल हाइजीन का, ठीक है, कीवर्ड दिया है तो आप उसमें उस कीवर्ड को आपने बोल्ड करके उसे बताना है कि यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये कीवर्ड वाला मैं आपको एसईओ के रिलेटेड जो भी राइटिंग होगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो आपको उससे और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आप हर तरह की राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ये फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो गई यहाँ पर। एंड देन आपका
ये जो सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, कंटेंट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें ठीक हो गई। उसके बाद कंटेंट का भी बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर का भी बता दिया, लैंग्वेज का भी बता दिया। ठीक है, बाकी ये आप देख लें कि आपकी राइटिंग एक्यूरेट है, एरर फ्री हो गई और कंटेंट अच्छा भी लग रहा है आपका। ये सारी आपने एवेल्युएशन में ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। ठीक है, देन आपने रिव्यू की स्टेज आ गई। अब ये हमारी लास्ट स्टेज है, तो इसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि कंटेंट जो है वो ओवरऑल ठीक है। आप जब लिख लोगे तो एट द एंड जब आप उसको लाइक उसके एरर्स भी ठीक कर लोगे, तो एंड पे आके आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि पढ़ना है उसको एज अ रीडर कि भाई ठीक है ओवरऑल, और फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस रीडर पे, जो आप डिजायर्ड आपका इफेक्ट है वो पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या वैसे आपने जस्ट लिखने की है बस ठीक है हो गया। और वो वही बात है कि आप उसी टाइम पढ़ेंगे तो इतनी कोई खास आपको समझ नहीं आएगी। अगले दिन पढ़ लें या टाइम नहीं है तो 1 घंटा आप रिलैक्स कर लें, देन उसके बाद पढ़ें। और एक बात है कि आप उसको ऊंचा ऊंचा पढ़ें, मतलब खुद को सुनाएं कि मैं खुद को सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। ये चीज बहुत लाइक अच्छी जाती है। और आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप लाइक पहले आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ओवरऑल ठीक जा रहा है, देन आप उसको एंड से भी पढ़ो, मतलब लास्ट पैराग्राफ पढ़ो देन सेकंड लास्ट, देन इस तरह से करके आप अपने पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और बिल्कुल वही बात है कि परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है आपने, ये नहीं सोचना कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊं या कुछ ऐसा जो भी है।